अर्नव, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी पुरानी जीप में काले पानी नाम के एक सुदूर गांव में पहुंचा। उसे यहाँ की सदियों पुरानी वास्तुकला और खंडरों को अपने कैमरे में कैद करना था। गांव की हवा में एक अजीब सा ठहराव था और लोग बाहरी लोगों से बचते हुए दिखते थे। हर शाम चौपाल पर बुजुर्ग फुसफुसाते एक भूले हुए कुएं की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर बच्चों की रूह कांप जाती। अर्नव ने इसे बस पुरानी कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। अनजाने में एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहा था वो। गांव की उदासीनता के बावजूद अर्नव ने आखिरकार रक्त कुआं के बारे में सुना। ये एक ऐसा कुआं था जहां दर्शकों पहले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसी ने कभी उनके अवशेष नहीं खोजे और ना ही कोई सुराग मिला। कहानियों में था कि कुआं एक प्राचीन अभिशाप से ग्रस्त था और जो भी उसके करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्नव का खोजी मन रोमांच और उत्सुकता से भर उठा। उसने एक ऐसी तस्वीर खींचने का फैसला किया जो इस मिथ को चुनौती दे सके या शायद उसे सच साबित कर सके। जैसे ही रात गहराने लगी, अर्नव ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई। चांद की धीमी रोशनी में वो घने पेड़ों के बीच से होते हुए उस भयानक कुएं तक पहुंचा। कुआं काई से ढका था, पत्थरों से घिरा, और उसकी गहराई में एक अनजाना अंधेरा था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता था। एक अजीब सी दुर्गंध और ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी तिफाई स्थापित की और तभी कुएं के भीतर से एक धीमी कराहने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरे दर्द में हो। अर्नव ने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपना लेंस उठाया, लेकिन तभी उसके कैमरे का लेंस अजीब तरीके से धुंधला हो गया और उस पर किसी अदृश्य नमी की परत जम गई। कुएं से फुसफुसाहटों की एक भयानक कर्कश आवाज सुनाई देने लगी जो उसके कानों में गूंज रहे थे और उसे भ्रमित कर रहे थे। अचानक गहरे अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वो एक धुंधली परछाई थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थे और वो सीधे अर्नव को ही घूर रहे थे, जैसे उसे अपने जाल में फंसा रही हो। डर के मारे अर्नव के हाथ से कैमरा छूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अटक गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि लाल आंखें उसका पीछा कर रहे थे, उसकी हर सांस पर निगरानी रखे हुए थे। अगली सुबह अर्नव बिना किसी को बताए गांव से चला गया। वो रक्त कुआं की भयानक यादों और उन लाल आंखों के साक्षात पीछा से कभी उभर ही नहीं पाया। हर रात वो आंखें उसे सोने नहीं देती थे, उसे अपनी भयानक उपस्थिति का एहसास कराती थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चार दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और अंजलि ने अपने छुट्टियों में कुछ रोमांचक करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज के गांव रुद्रप्रयाग के बारे में, जो सदियों से शापित और वीरान पड़ा था। कहानियां कहते थे
कि गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और वहां रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने वहां एक रात बिताने का तय किया। गांव तक पहुंचने का रास्ता टूटा फूटा और कटीली झाड़ियों से भरा था। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। घर खंडर बन चुके थे और धूल से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो समय यहाँ ठहर गया हो। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी से बैंगनी रंग में बदल गया, जिससे खंडरों पर एक भयानक छाया पड़ गई। उन्होंने उन पुराने टूटे हुए मंदिर के आसपास अपना डेरा डाला। रात गहरी होने लगी थी और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। अचानक समीर ने फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। क्या क्या तुमने सुना? उसने पूछा, लेकिन प्रिया और अंजलि ने इनकार कर दिया। राहुल ने इसे हवा का शोर बताया। फिर उनके टेंट के बाहर से किसी के चलने की धीमी आवाज़ आई, जैसे सूखे पत्तों पर कोई खिसट रहा हो। उन्होंने टॉर्च चलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर की एक लहर उनके दिलों में दौड़ गई। कुछ देर बाद प्रिया ने महसूस किया कि समीर कहीं नहीं है। समीर कहाँ गया? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पास के एक वीरान घर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जो समीर की आवाज़ जैसी लग रही थी। राहुल, अंजलि और प्रिया एक दूसरे को देखकर कांप उठे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तीनों ने तुरंत गांव से भागने का फैसला किया। वो टॉर्च की रोशनी में अंधेरी गलियों से भागने लगे। हर पल उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं डरावनी हाथों जैसी लग रहे थे और हवा में एक भयानक हंसी गूंज रही थी। आखिरकार वो गांव की सीमा पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के बीच में स्थित सबसे पुराने घर की खिड़की पर एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो बिना रुके पूरी ताकत से भागे और कभी उस शापित गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। रोहन एक जिज्ञासु फोटोग्राफर अक्सर सुनसान जगहों की तलाश में रहता था। एक दिन उसने गांव के बाहरी इलाके में स्थित उस पुरानी हवेली के बारे में सुना, जहां कई दशकों पहले एक दुल्हन की रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव वाले उसे भूतों का डेरा कहते थे, लेकिन रोहन को यह सिर्फ कहानियां लगती थीं। अपने कैमरे और कुछ ज़रूरी सामान के साथ वो उस वीरान हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जर्जर लकड़ी का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले थे, पर रोहन की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसे हर कोने में एक कहानी छुपी दिख रही थी। हवेली के मेन हॉल में पहुंचते ही रोहन की नज़र एक धूल से ढकी मेज़ पर पड़ी। वहाँ एक पुराना गंदा घूंघट पड़ा था, जो कभी किसी दुल्हन का होगा। रोहन को लगा कि यह अच्छी तस्वीर का मौका है। उसने घूंघट उठाया, उसकी बनावट को कैमरे में कैद करने लगा। जैसे ही उसने घूंघट को अपने हाथ में लिया, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो।
हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी जो धीरे धीरे एक दर्द भरी सिसकी में बदल गई। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया और रोहन को अपनी सांसें भारी लगने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, ये एक वास्तविक एहसास था। अचानक घूंघट उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया और हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। बाहर से आती रोशनी भी धीमी पड़ गई और कमरा लगभग अंधेरे में डूब गया। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही उसकी रोशनी सामने के पुराने शीशे पर पड़ी, उसने एक पल के लिए उसमें एक धुंधली आकृति को देखा। एक महिला जिसने वही घूंघट पहना हुआ था। उसकी आंखें उदास और खाली थी। रोहन चिल्लाया, घूंघट को छोड़कर पीछे हटा। उसे समझ आ गया था कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। हवेली में कोई और भी था, कोई अदृश्य और भयानक। रोहन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के गलियारे उसे अंतहीन लगने लगे। हर कोने से उसे फुसफुसाहटें और ठंडी आहें सुनाई दे रहे थे। उसने किसी तरह खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। खुले आसमान के नीचे पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो भयानक अनुभव उसकी आत्मा में हमेशा के लिए समा गया। आज भी जब रात होती है और हवा चलती है तो रोहन को उस हवेली के घूंघट वाली दुल्हन की उदास सिसकियां सुनाई देती है। वो जानता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी शांति से नहीं मरती। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। एक रात आकाश ने अपने पुराने स्मार्टफोन को चालू किया जो कुछ समय से बंद पड़ा था। उसे फोन में एक पुराना वीडियो मिला जिसे उसने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखने के दौरान उसने देखा कि उसका चेहरा अजीब चमकते और समान आकृतियों के बीच नजर आ रहा था। वीडियो में अचानक से एक बेतरीब आवाज आई, तुम्हारे पीछे देखो। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने फिर से फोन में वीडियो देखा तो उसने पाया कि वीडियो में उसके पीछे बैकग्राउंड लगातार बदल रहे थे और एक अजीब चेहरे की परछाई उसके पीछे चमक रहे थे। आकाश ने घबराहट में फोन बंद कर दिया और सोचा कि वो सिर्फ एक भयानक सपना था। रात को वो जब सोने गया तो उसे अजीब से खांसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आंख खोली तो देखा कि वही अजीब चेहरा उसकी खिड़की के बाहर था, जैसे वीडियो में था। आकाश ने जल्दी से लाइट्स ऑन की और चेहरा गायब हो गया। उस रात के बाद से आकाश ने कभी भी उस पुराने फोन को दोबारा चालू करने की हिम्मत नहीं की। आकाश ने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन अगले दिन सुबह उसे पता चला कि उसके सभी घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली पाई गई थी, जैसे किसी ने रात भर घर में एंटर किया हो। उसे ये सोचकर और भी डर लगने लगा कि शायद वीडियो में जो दिखा था वो किसी तरह की चेतावनी थी। उसने पुलिस को सूचित किया, लेकिन जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आकाश ने सोचा कि वो अपने पुराने फोन को फेंक देगा,
लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने पर उसके साथ क्या हो सकता है। रात के समय आकाश के कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और वो महसूस कर रहा था कि जैसे कुछ उसे घेर रहा हो। उसने अपने पुराने फ़ोन को पास में देखा और देखा कि फ़ोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई थी। स्क्रीन पर एक नया वीडियो चल रहा था जिसमें वही अजीब चेहरे की परछाई अब सीधे उसकी ओर देख रहे थे। वीडियो में वही आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। आकाश ने फ़ोन को तुरंत बंद किया और उसे बाहर फेंकने का तय किया। उसने फ़ोन को एक दूर जगह पर फेंक दिया और वापस घर लौट आया, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। उस रात आकाश को नींद नहीं आई और वो हमेशा डरता रहा कि वही पुराना फ़ोन अब भी कहीं आसपास हो सकता है। उसे ये एहसास हो गया कि कभी कभी अतीत की चीज़ें, भले ही वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, हमें पीछा कर सकती हैं। आकाश ने तय किया कि वो अब अपने पुराने फ़ोन को फिर कभी हाथ नहीं लगाएगा और अतीत के साथ पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। आकाश ने सोचा कि पुराने फ़ोन को फेंकने से शायद वो शांति पा सकेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात को उसकी नींद उटक जाती और कभी कभी वो महसूस करता कि कोई उसके कमरे में चुपके से घुस रहा है। एक रात आकाश ने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक सिलहट नजर आ रहा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने डर के मारे खिड़की के पर्दे को खींचा और देखा कि कोई छाया बाहर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आकाश ने सोचा कि वो पुराना फ़ोन वापस लाना एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि वो ये जान सके कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो अंधेरे में फ़ोन खोजने गया जो उसने पहले फेंका था। वो जब फ़ोन ढूंढ कर लाया तो देखा कि फ़ोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। आकाश ने फ़ोन को चालू किया और एक नई वीडियो फाइल देखी जिसमें वही अजीब चेहरा फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार चेहरे के साथ एक नोट भी था, हमेशा के लिए बंधे रहोगे। आकाश ने समझा कि शायद उसे उस फ़ोन से नाता तोड़ने की ज़रूरत है। उसने फ़ोन को पूरी तरह से नष्ट करने का तय किया। वो फ़ोन को एक बड़े पत्थर से कुचलकर और फिर जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन उस रात के बाद से आकाश ने महसूस किया कि उसे हमेशा के लिए एक मानसिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। अजीब अजीब आवाज़ें और अंधेरे में छाए उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और वो जानता था कि वो कभी भी पूरी तरह से शांति की नींद नहीं ले सकेगा। आकाश ने सोचा कि पुराने फ़ोन को नष्ट करने के बाद वो राहत महसूस करेगा, लेकिन उसकी शांति सिर्फ अस्थायी थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अजीब घटनाएं बढ़ गए थे। उसके घर में हर चीज़ अपनी जगह से हिलने लगी और रात के समय उसके कमरे में अनजानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक रात जब आकाश बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसका फ़ोन अचानक से वाइब्रेट कर रहा है, भले ही उसने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो चौंका और फ़ोन को देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली तो वो हैरान रह गया। स्क्रीन पर कोई नया वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में वो खुद नज़र आ रहा था, लेकिन उसके आसपास के दृश्य और लोग अजीब तरह से बदल रहे थे। वीडियो में एक भयानक
और अस्पष्ट आवाज ने कहा, हमने तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया था। आकाश ने वीडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ने जवाब देना बंद कर दिया। घबराहट में उसने फ़ोन को पंखे में फेंक दिया और उसे पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की, लेकिन तब भी फ़ोन ने अपनी स्क्रीन पर वही वीडियो और आवाज़ें दिखाना जारी रखा। इसके बाद आकाश ने अपने घर में और भी अजीब चीज़ें महसूस की। उसके कमरे की दीवारों पर अक्सर अजीब खरोंचें उभरने लगी और उसके सपने में अजीब परछाइयाँ आने लगी। उसने सोचा कि शायद पुराने फ़ोन की दुविधा उसकी आत्मा को ही प्रभावित कर रही है। एक दिन उसने एक तांत्रिक से सलाह दी, जिसने उसे बताया कि पुरानी चीज़ें कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। अगर वो किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं तो उनका छाया बनी रहती है। आकाश ने तांत्रिक की सलाह मानते हुए अपने घर में एक पूजा के माध्यम से शुद्धि करने का तय किया और सभी पुरानी चीज़ों को फेंक दिया। हालांकि उसने अब शांति पाई, लेकिन पुरानी घटनाओं की यादें और फ़ोन की दास्तां उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। वो जानता था कि कभी कभी पुरानी चीज़ों की छाया हमें पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ते।